तारीख है 25 अगस्त 23। समय है 3:15 सुबह के। तो सुबह के 3:15 हो रहे हैं उस समय। तारीख है 25/24 को मैं चला था। 24 तारीख को मैं निकला था घर से लखनऊ के लिए। तो क्या कहते हैं कि मुझे रास्ते में ही सर ने जो मम्मी से कहलवाया था मुझे कि इतना सब क्यों लिख के लाते हो। इस लाइन का सही सही मतलब समझ में आया। अरे कि इतना क्यों लिख के लाते हो। अब तो मेरे काबू में आ चुका है वो। मैं ठोक पीट के सब उगलवा लूं। करने तो क्राइम। इसे क्राइम करने से क्या होता है, करने तो अच्छा ही है और पकड़ा जाएगा। ठोक पीट के सब उगलवा लूंगा। क्या क्या क्राइम कर रहा है और जेल में बैठ के कैसे क्राइम कर रहा है। जेल में बैठ के कैसे अपराध कर रहा है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। मैं सब उगलवा लूंगा, तंत्र मंत्र टोने टोटके। तो मुझे बहुत ही इसके अंदर बहुत सारी गहराइयां हैं। मैं रास्ते में मम्मी को बताता आ रहा हूँ, इस एक लाइन में बहुत सारी गहराइयां हैं। कैसे करने तो मैं सब उगलवा लूंगा। और मतलब बताऊंगा मैं, मुझे भूल गया हूँ मैं। इसकी बहुत शाखाएं हैं कि अब तो पकड़ा गया, अब क्या है। तो मैं इस बात से अब निश्चिंत हूँ कि कितने भी कपट करने हैं जिनसे मैं परेशान रहता, छल कपट कर रहा है, मुझे अब उनका फर्क पड़ नहीं रहा है। क्योंकि मुझे वही बात सर की याद आ रही है। क्योंकि 2019 में जब मैं आया था पहली बार, 2018 या 19 में मैं आया था सर के पास। 19 में ही आया था सर के पास एप्लीकेशन देने, मम्मी पर हमले वगैरह के लिए। तो तब मैंने, एक आदमी था जो इन्हीं गुंडों का था, वो टैक्स माफ कराने आया था अपना। टैक्स माफ कराने आया था वो अपना। तो उन्होंने, वो जो है रोना सा होके, क्योंकि ये लोग ड्रामे खोर तो पूरे हैं, ड्रामे खोर पूरे हैं, ड्रामा पूरा दिखाते हैं। रोना सा होके अपने टैक्स के लिए बोल पड़ा। तो सर उसके दुख में दुखी हो गए। उसके दुख में दुखी हो गए। और जब दुख में दुखी हो गए और उसका टैक्स तक माफ कर दिया है ना, टैक्स जो सरकारी टैक्स था वो माफ कर दिया। पता नहीं कितने लाख रुपए का था वो, 5-10 लाख रुपए का एक का था। वो टैक्स माफ कर दिया सर ने साथ के साथ। जबकि कोई औचित्य बनता नहीं है टैक्स का। आप कम, हो सकता है कम कर देते थोड़ा बहुत, लेकिन उन्होंने कर दिया। तो पहले ये मतलब सर की तरफ से एक ठोस प्रमाण मुझे मिला कि मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं सही जगह पर हूँ। ये महादेव का एक इशारा था, वरना पहले ही उसमें ऐसा क्यों करवाते वो, पहले ही उसमें ऐसा क्यों करवाते वो। तो महादेव ये बताना चाहते कि जब तेरे साथ ये माया जाल खेला जाएगा, बहुत डेंजर वाला, क्योंकि बदमाश जो है ना, गैंगस्टर, ऐसा बहुत माया जाल फेंकता है और करता भी है कि कहीं भी चलने नहीं देता है।
जिससे कि पीड़ित का जो है ना मनोबल टूटने लगता है। उसे लगता है कि यार अब किससे कहूँ, इसकी इसकी बदमाशी तो हर जगह है। तो मुझे महादेव ने ऐसा इशारा दिया कि तू जब तेरे ऊपर जब ऐसा मायाजाल फेंका जाएगा तो तुझे ये जो है घटना, तुझे वो रास्ता दिखाएगी। उस अंधकार में वो प्रकाश का उजाला होगा। तो कोई मतलब नहीं थी, क्योंकि मैं उसे समझ गया, क्योंकि जहाँ करुणा है, मैंने लिख के भी दिया था एप्लीकेशन में, तो फिर किसी और चीज़ के लिए गुंजाइश रह नहीं जाती है ना। करुणा है जहाँ, और टैक्स जैसी चीज पूरी माफ कर दी तो और क्या पता करना है। फिर तो चाहे कोई फांसी का फंदा लगा के लटक जाए और कहे भाई विश्वास कर, तो वो तो नहीं करेगा विश्वास कोई। करना नहीं है तो, या उसमें बुद्धि नहीं है। तो मुझे उस दिन हो गया। अब सर ने ये कहा, अरे कि अब तो ये मेरे अंडर में है, अब तो मैं पता कर ही लूंगा, इतना लिखने की जरूरत है क्या, आखिर पता कर ही लूंगा। तो करने थे इसे क्राइम जितना करता है। तो मुझे इसकी बहुत शाखाएं निकलती दिखाई दे रही हैं। इस चीज के पीछे बहुत गहराई, कई चीज, कई सन मैसेज हैं, कई कई सारे, कि अब तो मैं देख ही लूंगा। और दूसरा ये है कि करने दे इसे क्राइम, क्राइम करने दे जितना कर रहा है। तीसरा, तंत्र मंत्र करने दे। इतना मतलब वो इतना लिखना है कि क्या जरूरत है, में बहुत सारी चीजें आ चुकी है। एक ये भी मैसेज था कि मेरी गिरफ्त में वो आ चुका है। एक ये भी था जो कि मुझे सिर्फ खुर्जा जाने पर ही मैं उसे सूंघ पाया, उससे पहले समझ में नहीं आया। खुर्जा जाने पे मुझे समझ में आया कि ठाकुर तो की हो, है ना। तो देशद्रोही, फर्क नहीं पड़ता अब तू क्या कर रहा है, फर्क नहीं पड़ता भाई। मेरी बहुत सारी जो टेंशन थी ना, जो मैं खोल खोल के बताने की कोशिश कर रहा था सर को, वो तो खुद उगल देगा बे। अब जब तेरे जूते पड़ेंगे, तूने क्या क्या क्राइम किया है, क्या नहीं किया है, और क्या लिख लिख के उसमें बैठा है, किसमें, जांच रिपोर्ट में। और तू ही नहीं, अब तक मतलब ये तो पहले लिखा गया है ना, तो तू उसे जानबूझकर उसे वेरीफाई करता रहता है। दूसरा क्या हुआ, वो जो जज है जिसने मेरी श्वेता को, मुझे सबसे बड़ा गुनहगार वो लगता है। मेरी कैलकुलेशन ये कहती है, अपराधी तो अपराधी है, उसने अपहरण किया, है ना। जज के पास पहले से तय था सब, चलो कोई नहीं, तय था, पहुंचा वहां पे, ठीक है ना। तो उसे उस वक्त साइन नहीं करनी चाहिए थी, उसे अरेस्ट करना चाहिए था, है ना। मतलब अपराधी ने बताया, सेटिंग करने आया कि भाई ऐसे ऐसे करने जा रहे हैं हम, आप तैयार रहे ना। तो उस वक्त उसे, चलो वो मान गया उस वक्त उसे क्या करना चाहिए था, हाँ कर देनी चाहिए। तो जैसे ही वो पहुंचा था, उसे अरेस्ट करना चाहिए था। उसने ऐसा नहीं किया, उसने खुले तौर पर अपराध किया, खुले तौर पर। और तूने
तेरा नाम क्या है? मेरठिया। हाँ? कोर्ट का है ना तू? तूने अपराध किया एक ओपन केस में जांच करके। एक ओपन केस में तूने अपराध किया, मुझे भूखा मार के, मेरी हत्या करके। तेरे अपराधों की लिस्ट इतनी बढ़ गई है कि तू अब छूटेगा नहीं अगर पकड़ा गया तो। मतलब पकड़ा तो जाएगा ही, मतलब जब भी पकड़ा जाएगा तू अब छूटेगा नहीं, तू जेल के अंदर मर जाएगा। और ये जो तूने हरकत करी ना, से फिर से एक बार मेरे कार का टायर फाड़ के, तू जाने क्या क्या करना चाहता है। मैं ये लिख के, ये सब लिख के देने वाला हूँ। और जो तू बेकार के जो तूने किए ना, उनके लिए मेरे पास टाइम नहीं है। मैं तो तुझे क्या बता रहा हूँ, मेरे पास तो टाइम नहीं है। और सर ने मुझे कहा कि तू टेंशन क्यों लेता है, मैं सब पता कर लूंगा, है ना। उसके पीछे एक और कारण था, ले याद आ गया कि तू क्यों चिंता करता है, इतना लिखने की जरूरत क्या है। मेरी नज़र बराबर तेरे ऊपर है। इसके पीछे ये भी एक वो था, छुपा हुआ मैसेज। कितनी शाखाएं थी, कितनी दूरदर्शिता से ये मैसेज आया, मुझे समझने में टाइम लग गया। कितनी दूरदर्शिता से है कि मेरी नज़र तेरे ऊपर हर समय है, मैं सब देख लूंगा। इसके बाद भी तू अपराध पे अपराध करा जा रहा है और जघन्य अपराध करे जा रहा है। जघन्य। मुझे फर्क नहीं पड़ता अब तू कितने भी छल कपट कर ले, मुझे फर्क नहीं पड़ता है इस सर के इस मैसेज के बाद में। मुझे फर्क नहीं पड़ता, तू जितने भी तुझे क्राइम करने हैं कर ले, मुझे फर्क नहीं पड़ता। पता है मुझे बस अब क्या करना है, मुझे ज़्यादा ज़्यादा लिख के नहीं देना। जो 3 एप्लीकेशन मैंने दी है तेरी गिरफ्तारी के लिए, उनके साथ में जितने पॉइंट मुझे देने हैं वो मैं दूंगा ही। वो इस तरीके से दूंगा क्योंकि अ, उसकी भी ज़रूरत नहीं है अब। बताऊं क्यों? क्योंकि उन्होंने मैसेज ही ऐसा दिया है। दूसरी बात, जाऊंगा इसलिए बीच बीच में क्योंकि मंदिर हम डेली जाते हैं, एक दिन जाके नहीं रह जाते। भगवान की नज़र तो हर समय रहती है, भगवान तो अंदर बैठ के देखता है। फिर भी हम प्रतिदिन मंदिर जाते हैं, फिर भी हम प्रतिदिन जाते हैं। तो मैं सर को इन्फॉर्मेशन, बतौर इन्फॉर्मेशन, मतलब मैं बीच बीच में देता रहूँगा। मुझे अब ये ज़रूरत नहीं है कि मुझे डेली देनी है। मैं इस चीज़ से निश्चिंत हो गया कि तू श्वेता को अब कैद में नहीं ले जा सकता। अब तेरी हैसियत नहीं है, इस मैसेज के बाद नहीं है। इस मैसेज के बाद नहीं है। मेरे अंदर जो बेचैनी थी ना, सिर्फ इसी बात को लेके, जो मेरा दिमाग खराब हो गया था, रहता था हर समय, जिसकी वजह से तेरे 2 आदमी पिटे। एक ने तो खैर मुझे ही पीटा, भोसड़ी के ने। वो उस दिन बहुत चक्कर आ रहे थे मुझे, है ना, हाथ नहीं उठ रहा था, तो टम्पू वाला पिटा। मगर मैंने हाथ तो चलाया ना, मतलब यह है हाथ चलाने से, जैसे भी है। तो मुझे फर्क पड़ता नहीं है। अब तू ले जा नहीं सकता क्योंकि सर सब उगलवा लेंगे। अब देखना ही है कि रिमांड कब होती है। देखना ये है
तेरी रिमांड की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो टेंशन मत ले, तेरी रिमांड नहीं होगी। वो 2 गुंडे पकड़े जाएंगे ना, उनसे ही तेरे बारे में पता किया जाएगा। तू टेंशन मत ले, तेरी रिमांड नहीं होगी। और उनके बेस पे तू पकड़ा जाएगा। तो ये तेरे लिए, इसमें एक और मैसेज है तेरे लिए, मजाक के लिए। तेरा मजाक भी उड़ाया है, तेरा मजाक उड़ाया है, तेरा मजाक ये उड़ाया है। अब तू क्या टेंशन लेता? अब तो मैं साला को इन पर ठोक पीट के पता कर ही लूंगा। करने दे इसे, तेरा मजाक बनाया है, तेरी टीम मजाक भी है। 3:15 बज रहे हैं, है ना? तेरे लिए मैंने तुझे कहा ही था। दरअसल तूने पता नहीं पढ़ा तो तू खैर है ही नहीं, लेकिन तूने रामायण वगैरह देखी होगी बतौर फिल्म के तौर पे। महाभारत भी देखी होगी बतौर फिल्म के तौर पे, बहुत प्रसिद्ध हुई वो। लेकिन उसमें तूने एक चीज नहीं सीखी, सत्य। यार अस्तित्व है सत्य का, सत्य का ही अस्तित्व है। तुम लोग नकारते हो सत्य को, सत्य को नकारते हो। तूने क्या पढ़ा? कुछ भी नहीं पढ़ा। पढ़ना तो छोड़, तूने रामायण और महाभारत क्या देखी? कुछ भी नहीं देखी तूने रामायण और महाभारत। एक ही रामायण को देख के और 100 लोगों को दिखा, तो कुछ उसमें राम का कैरेक्टर को अपनाएंगे, है ना, जो धार्मिक प्रवृत्ति के होंगे। कुछ अपनाएंगे रावण के कैरेक्टर को, मतलब सब अपने हिसाब से। कोई जुर्म को अपनाएगा, कोई भक्ति को अपनाएगा, कोई सत्य को अपनाएगा, कोई झूठ को अपनाएगा। कहने का मतलब ये है, ये मेरा बहुत बड़ा निष्कर्ष है। मैंने देखा है लोगों को तारीफ करते हुए, कोई साला विलेन की तारीफ करता है, कोई हीरो की बात करता है। किससे प्रभावित होता है, किससे नहीं होता है? कोई बहन जो विलेन के दुख में दुखी होता है, कोई हीरो के दुख में दुखी होता है। ये सब मैंने देखा है, बतौर अनुभव पे बोल रहा हूँ मैं, गाल बजाई नहीं कर रहा। तेरे साथ भी यही है। अपने अंदर झांक, तूने किस किस के कैरेक्टर पे तारीफ करी है। अपने अंदर झांक, तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो नेगेटिव एनर्जी का स्रोत है। जैसा रावण था, तो उस मैसेज में जिस तांत्रिक पे तू घमंड कर रहा है ना, वो तांत्रिक 2 गैंगस्टर को जेल जाने से नहीं रोक पाया। वो तांत्रिक, तू रात और दिन तूने अपनी ऐसी की तैसी करी। इसे कहते हैं सत्य, इसे सत्य कहते हैं। खैर मैं तुझे शिक्षा क्यों दे रहा हूँ, भाड़ में जा तू। बस यही है कि सर ने जो मैसेज दिया, मजाक भी है तेरे ऊपर, और उसमें बहुत सारे मैसेज भी हैं। उसमें बहुत सारी कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं, बहुत सारी। इतना सब लिखने की जरूरत क्या है? इसे ही योग्यता कहते हैं। एक शब्द में, एक लाइन में पहचान ली ना मैंने, देख ले, एक लाइन में पहचान ली ना, देख ले। मुझे टाइम लगा मगर मैंने पहचान लिया एक लाइन में सब कुछ। उसके कितने भाग पहचाने हैं। और तेरी अयोग्यता के 1 लाख मेरे पास उदाहरण है, 1 लाख।
तूने सिर्फ अपनी अयोग्यता का प्रमाण दिया है मुझे। तूने देशद्रोही तो तू है ही। एक लाइन में बहुत सारे मैसेज है, एक लाइन में इतना सब लिखने की जरूरत क्या है। और देख ले, उस समय भी मैंने इस बात को नेगेटिव नहीं लिया था, देख ले। क्योंकि मुझे पता था, समझ में लेट आया, कोई नहीं कि उससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन भरोसा तो था ना। मैंने क्या कहा था तुझे, एक और बात, जब मोदी जी को हमने जान लिया कि मोदी जी सत्य की राह पर है, तो वो क्या कर रहे हैं हमें उन पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है बे। हो सकता है हमारी समझ में ना आए तो हम अविश्वास नहीं जताएंगे या विरोध नहीं करेंगे। विरोध का तो मतलब ही नहीं उठता बे। हम अविश्वास नहीं जताएंगे, नजर नहीं रखेंगे कि मोदी जी क्या कर रहे हैं। हमने देख लिया मोदी जी को, जब मैंने सर को पहले ही उसमें देख लिया था। वो महादेव ने किया। पिता जो होता है ना, वो हमेशा साथ होता है। पिता महादेव ना शाश्वत पिता है। शाश्वत का मतलब जानता है, जो हमेशा है। वो है, मतलब समझ गया। जैसे कि अंधेरा है, अंधेरे के लिए किसी एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है ना, लेकिन प्रकाश करने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी खर्च करनी होगी, किसी स्रोत की जरूरत होगी। लेकिन ये समझाने के लिए, लेकिन फिर भी अंधेरा शाश्वत नहीं है, शाश्वत प्रकाश है। शाश्वत प्रकाश इसलिए है क्योंकि ईश्वर प्रकाश स्वरूप भी है, वो शाश्वत है। प्रकाश करने के लिए जब तक एनर्जी है, प्रकाश होगा, है ना। फिर अंधेरा ऑटोमेटिकली होना ही है। जब तक मतलब दीपक में तेल है, वो जलेगा, रोशनी करेगा। तेल खत्म होते ही अंधेरा होना ही है। शाश्वत, ये समझने के लिए है, लेकिन शाश्वत प्रकाश है। इसीलिए महादेव शाश्वत पिता है। वो है ना। मैं इसे शब्दों में नहीं समझा पाऊंगा। वो है, बस वो शाश्वत है। हमारे ना होने पर भी वो हैं, हमारे होने पर भी वो हैं। और बाहर मत तलाश उन्हें, हमारे अंदर है। आंखें बंद कर, लाइट की प्रकाश की तरह दिखाई देंगे वो अंदर है। तो शाश्वत पिता ने संदेश दिया था, तू जब भी अंधकार में ऐसे गिरेगा, ये माया जाल तुझे गुमराह करने की कोशिश करेंगे, तुझे ये घटना प्रकाश उजाला दिखाए, मतलब सत्य का दर्शन कराएगी, तुझे गुमराह होने से रोकेगी। मेरे बाप ने तो वो पहले कर दिया। और सालो तुम लोगों का ही सहारा लिया। देख ले, तुम लोगों को इस्तेमाल किया, मतलब उन्होंने। देख ले, वो तेरा ही आदमी था, मैं जानता हूँ, जिसने टैक्स माफ कराया। वो तो है। तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जहाँ करुणा आ गई है ना, जहाँ अपने जनता जनता संतान की तरह, संतान के लिए करुणा आ गई, है ना, वो भी टैक्स जैसी चीज पे। कोई बहुत बड़ा दुख नहीं था टैक्स का। जहाँ करुणा आ गई, वहाँ कुछ और की गुंजाइश नहीं रह जाती बे। तू पागल है,
इसीलिए कहते हैं साइंस वाइंस पढ़ता तो तेरी दिमाग खुलता, है ना। कुछ और चीज की जरूरत नहीं है। तो उस एक मैसेज में बहुत सारी, उस एक लाइन में बहुत सारे मैसेज छुपे हुए हैं। इतना सब लिखने की जरूरत क्या है। लेकिन कहते हैं कि मंदिर तो जाना ही होता है, मंदिर तो जाना ही पड़ता है। तो हाजिरी के तौर पे मैं लिख लिख के तेरे खिलाफ जो 3 एप्लीकेशन मैंने दी हैं, उसके बाद जो तेरी हरकतें मुझे बतानी है, जिन्हें तू नहीं बताएगा, जो नजर होने के बाद भी तू क्राइम करता है, वो मुझे बतानी है सर को। तुझे इस बार टायर नहीं फाड़ना चाहिए था। तूने क्यों फाड़ा? तू क्या साबित करना चाहता है? क्यों फाड़ा? हर बार, हर बार यही चुतिया पे। और जबकि मैं कह के चला था तू क्या बम लगाएगा मेरी गाड़ी में, तब तूने बम लगाया। शुक्र तो ये है कि टायर पे बीत गई, वरना यहाँ तो तूने इंजन पे बैठाया है हमें रास्ते में इसी एक्सप्रेस वे पे जहाँ कुछ मिलता नहीं है ना। इसी एक्सप्रेस वे पर तूने हमें इंजन के लिए बैठा दिया है। तेरे जुर्म की सीमा नहीं है। और 40-40 हजार रुपए में इंजन हो गए निपटाए। 26 मिनट की हो गई। जय हिंद।